नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिक़ब्रैन युअज़्ज़िबान फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आख़र फ़कान यम्शी बिन नमीमा सुम्मा अख़ज़ जरीदतन रतबतन फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन सुम्मा ग़रज़ अला कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा व क़ाल अन युख़फ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब मा लम ययबिसा। सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति वल आल अददा खल्क़िका या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व नाज़रीन, आज की ये तक़रीब कुल ख़ानी हमारी नहायत ही हर दिल अजीज और नहायत ही मोहिब गरीब परवर दोस्तों के दोस्त और इंतहाई सादा तबीयत, इंतहाई मिलनसार और इंतहाई हक गो इंसान और इंतहाई रिज़्क़े हलाल की तरफ अमल करने वाले और उसी के ऊपर जोर देने वाले हमारे मोहतरम भाई, जिनके साथ तकरीबन 84 से ताल्लुक़ रहा, और मैंने हमेशा उनसे बहुत इस्लाही बातें सुनी। और एक शख्स किसी दीनी मदरसे से
इल्म हासिल न करने के बावजूद दीनी मालूमात, हकूक और फ़राइज़, अदब और ताज़ीम और तकरीम और इस्लाह गुफ्तगू के अंदर वो कोई भी हो, मेरा वैसे बैठने को दिल बहुत कम करता है और बैठता भी नहीं हूँ किसी के पास, क्योंकि दुनिया की मजालिस अगर अल्लाह जल्ल जलालहू से तलबे मग़फ़िरत, उसकी मारिफत के हुसूल के लिए हों तो इंसान को कल्बी सुकून मिलता है। अगर वो गीबत पे और चुगली पे, झूठ पे, दुनियादारी पे मबनी हो तो इंसान का दिल, अगर के वो इंसान हो, तो दिल वीरान होना शुरू होता है। क्योंकि हर शख्स इंसान भी नहीं, औलाद आदम में आदमियत सबके अंदर है, मगर इंसानियत एक बहुत बड़ा एजाज है जो अल्लाह बख्शता है बंदे को। आदमी में इंसान होना एक बहुत बड़ा एजाज है। इसके लिए कुरान ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमानी खसाइल का होना और मारिफत कुरान का होना, फिर इंसानियत इंसान शनासी के मकाम पे पहुंचती है। आदम तो सब ही हैं, आदम एक रॉ मटेरियल है, उसको इंसान बनाने के लिए आपको खुद मालूम है कि कितने मराहिल से गुजारते हैं आप। उसको पहले माँ बाप खुद तालीम और तरबियत देते हैं, फिर उसके बाद किसी इल्म और अदब के इदारे में उसको भेजते हैं, और फिर अखलाकी तालीमात के हुसूल के लिए उसे किसी कुरान शनास इंसान के पास भेजते हैं। तो गोया बहुत सारे मरहलों से गुजर कर आदमी इंसान बनता है। और इंसान जब अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तालीमात को सुनता है और इस्लामियात और ईमानियात और एहसान की खूबियों से आशना होता है, तो फिर इस इंसान का मकाम, यानी ये आदमी, ये इंसान फिर मुसलमान कहलाता है। जब तालीमाते पैगंबर इसके दिमाग में आती है तो ये पैगंबर की तालीमात को तस्लीम करता है, इसका जहन तस्लीम करता है। तो तस्लीम करने वाले को क्या कहते हैं? मुसलमान। यानी इसने जहनन तस्लीम कर लिया। तो जहनन तस्लीम करने वाले कि जिन्होंने पैगंबर की तालीमात को तस्लीम कर लिया कि बात तो बहुत अच्छी है, बहुत दुरुस्त है, मगर उस दुरुस्त बात की तरफ, उस अच्छी बात की तरफ आगे बढ़कर ईमान की हलावत को पाने के लिए इस्लाम को प्रैक्टिकल में लाना जरूरी होता है। कि जब जो तस्लीम शुदा हकीकत है, जब उसको अमली जिंदगी में लाएं तो उससे एक नूर पैदा होता है, और उस नूर, वो नूर कैफियत के एतबार से कभी घटता है और कभी बढ़ता है।
इसीलिए इंसान कभी अपने रब की तरफ रागिब होता है और कभी गाफिल होता है। जब वो कैफियत कभी घटती है तो इंसान अल्लाह की तरफ से गाफिल हो जाता है, और जब वो कैफियत कभी बढ़ती है तो इंसान अल्लाह की तरफ रागिब हो जाता है। अब अल्लाह की तरफ रागिब जब होता है, अल्लाह की तरफ जब वो इंसान क्या करता है, रागिब होता है, रग़बत पैदा होती है, वो रग़बत जब इखलास के अंदर बदलती है तो उस इंसान को इंसाने कामिल कहते हैं। उस इंसान को क्या कहते हैं, इंसाने कामिल। बात कहां से शुरू हुई, आदमी से। बात शुरू हुई आदमी से। आदमी रॉ मटेरियल है। हर फौलाद किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जाने के बाद ही, सफाई होने के बाद फिर तैयार होता है। आप समझते हैं, फिर तैयार होता है। जब आप किसी ऐसी फैक्ट्री में गए ही नहीं जहां आतशे इश्के रिसालते माब और आतशे इश्के इलाही की भट्टी में किसी ने तुम्हें रखा ही नहीं, और फिर उसके ऊपर लोहा गर्म हुआ ही नहीं, और फिर उसके ऊपर हक की जरब नहीं लगी, तो जब तक जरब नहीं लगती उस वक्त तक खोट नहीं निकलती। समझ गए? उस वक्त तक वो खोटापन, जब तक लोहे की उस रॉ मटेरियल की सारी गंदगी और मैल निथर कर खालिस फौलाद नहीं बन जाता, उस वक्त तक वो टूटता रहता है, तोड़ नहीं सकता। उस वक्त वह खुद टूटता रहता है, तोड़ नहीं सकता। तो फौलाद आहनी जर्ब उस वक्त पैदा होती है जब इस्लाम ज़हनन तस्लीम करके हमारे अंदर कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5 चीजें पैदा होती हैं जो प्रैक्टिस है जिस्मानी। जो क्या है, जिस्मानी प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को अगर हम मुसलसल नहीं करते इस प्रैक्टिस को मुसलसल तो हम ईमानी हलावत जो इसके अगले दर्जे में है उसको नहीं पा सकते। और जब हम ईमानी हलावत को नहीं पा सकते तो ईमानी हलावत क्या है, आमन तो बिल्लाह कमा हुआ बे अस्माही व सिफाते ही व काबिल तो जमी अहकाम ही इकरारम बिल लिसान व तस्दीकुन बिल कल्ब। जुबान का इकरार और दिल की तस्दीक, ये दोनों जब बराबर आ जाती हैं तो ऐसी सूरत में इंसान मोहसिन बन जाता है। पहले मुस्लिम, फिर मोमिन, फिर मुस्लिम, फिर मोहसिन। और जब मोहसिन हो तो इंसान कामिल होता है। मोहसिन हो तो इंसान मोहसिन वो होता है जो छोटी 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 गंदी हरकतों को न देखता है, न सुनता है, न समझता है। आप समझ गए? जिनसे इंसानों के अंदर बिगाड़ पैदा हो, भाइयों में बिगाड़ पैदा हो, दोस्तों में बिगाड़ पैदा हो, वो उस छोटी छोटी हरकतों की तरफ तवज्जो नहीं देता। उसकी सोच बुलंद हो जाती है, बुलंद सोच का मालिक वो। तो गोया सफर हमारा आदम से शुरू होता है। इंसान है, इंसान कामिल है, और इंसान कामिल तब बनता है इंसान जब इंसान अकमल से जुड़ जाता है। और इंसान अकमल कौन है? जिसकी जुबान से ये लफ्ज निकले कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम
व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लामा दीना। इंसान अकमल अंबिया और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अकमल इंसान है। कोई अकमल किसी को कामिल बना सकता है, कोई अकमल किसी को कामिल बना सकता है, कोई कामिल किसी को मोमिन बना सकता है, कोई मोमिन किसी को मुस्लिम बना सकता है, और कोई मुस्लिम किसी के अंदर शऊर बेदार कर सकता है ताकि जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर जाए और वो एक इंसान बन जाता है। आप समझ गए मेरी जान? तो आज ये तकरीब जो है हमारे मोहम्मद अलहाज मोहम्मद फारूक अब्बासी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके लिए इनेकात की गई। और उनके बेटे हमारे मोहम्मद हारून अब्बासी हमारे साथ हैं, खुर्रम अब्बासी, खावर अब्बासी और खयाम अब्बासी भाई, इन बच्चों की तरफ से ये महफिल इनेकाद की गई अपने वालिद को हदियाए तशक्कुर पेश करने के लिए, हदियाए ईसाले सवाब पेश करने के लिए। यानी ये ईसाले सवाब क्या है? एक रब्त है, एक गिफ्ट है, गिफ्ट है। अगर इंसान ये समझता है कि वो जिसको मैं उस कब्र के नीचे मट्टी के नीचे छोड़ के आ गया हूं वो हमसे अब अलग हो गया, अब उसका हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है, ये इसकी नफी कुरान भी करता है और इसकी नफी रसूलुल्लाह भी करता है। वो वहां जिसको छोड़ा है वो उसका लिबास है, जैसे ये तुम्हारा लिबास है, इसको उतार देते हो, इसके अंदर फिर एक क्या है? जिस्म है, लिबास है, उस लिबास के अंदर एक जिस्म है, उस लिबास, इस लिबास के अंदर क्या है? एक जिस्म है जो मुतहर्रिक है, जो क्या करता है? हरकत करता है। वो हरकत करने वाला, वो देखने वाला, वो सुनने वाला, वो समझने वाला, वो एहसास वाला, वो शऊर वाला, वो इंसान कामिल मुकम्मल सूरत में मौजूद होता है। वो कामिल सूरत में मौजूद होता है, इसलिए कि उसकी डोरियां उस जिस्म के वजूद से काट दी होती हैं, और अब वो एक आजाद पंछी है, वो एक आजाद परिंदा है जो जिस जहां में चाहे परवरदिगार के हुक्म से उड़ता फिरता है। इस जिस्म में हो तो वो मजबूर है, इस जिस्म से निकले तो वो आजाद है। और ये बोलने वाला है जो आपके अंदर, ये ही निकलती है ना चीज कि आप बोल नहीं सकते। जब तक बोलते हैं तो आपको कहते हैं इंसान, आपको कहते हैं भाई, आपको कहते हैं बाप, आपको कहते हैं बेटा, आपको कहते हैं बेटी, आपको कहते हैं चच्चा, आपको कहते हैं मामू, ठीक है। मगर वही बोलने वाला इंसान निकल गया और वहां पे चारपाई पे रखा हुआ है, कोई आता है उसको कहता है चाचा जी कैसे हो, चाचा जी क्यों चले गए हो, मामू क्यों गए हो। मालूम क्या हुआ? वो रिश्ते, वो नाते, वो ताल्लुक, वो चाचा, वो मामा, वो भाई अब उसको उस नाम से नहीं पुकारते, फौरन उसको कहते हैं डेड बॉडी, मुर्दा। क्या मरा उस इंसान के अंदर से? जी कुछ भी तो नहीं मरा। एक सिर्फ वही अंदर वाली जो छह बोल रही थी
वो खत्म हुई, जो सुन रही थी वो खत्म हुई, वो इंसान थी तो वो खत्म हुई, वो आदमी था वो रब्त खत्म हुआ, ठीक है, वो मोमिन था वो रब्त खत्म हुआ। ये बोलने से ये हवाई ताल्लुक था खत्म हुआ, जो रूही ताल्लुक है वो कायम है। आप समझ गए? वो रूहानी ताल्लुक कायम है और उसको कायम रखने के लिए उन्हें मुसलसल गिफ्ट भेजना। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जनों अहादीस इस पे मौजूद हैं कि जब बेटा मां की कब्र पे जाता है या वो दोस्त जो उसका जिंदगी में दोस्त था वो उसकी कब्र पे जाता है, कोई भी जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि उसकी रूह हमा वक्त मौजूद होती है। बाज़ रवायात में यह है कि उसकी रूह जुमरात से जुम्मा और हफ्ता और एतवार ये मौजूद होती है। और बेटा अगर जाता है वहां पे, बेटी अगर जाती है वहां पे, ये अपनी पूरी हाले दिल उसको सुनाए, जो सुनाना चाहता है वो, लेकिन सबको उसके जवाब से शनासाई नहीं मिलती। जिसकी रूह उसके ऊपर गालिब है वो सुनता भी है और जवाब भी देता है, क्योंकि जिस तरह आदमियत से वो मोहसिन के दर्जे पे पहुंचा, वहां तक इंसान उसके दर्जों पे पहुंचता चला जाता है, बुलंद होता रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है, रूह इर्तिका करती चली जाती है, रूह की तरक्की रुकती ही नहीं। आपकी तरफ से बार बार आइम्मा का इस पे इत्तेफाक है, चारों आइम्मा अहले सुन्नत, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इन सब का इत्तेफाक है इस चीज पर कि आप जो सदका करते हैं उसके ऊपर या खाना खिलाते हैं, बिल इत्तेफाक सबका इस पे इत्तेफाक है कि इसका सवाब उसको पहुंचता है, ये गिफ्ट उसको पहुंचती है, ये तहाइफ उसको पहुंचते हैं। क्योंकि कुरान मुकद्दस बार बार सबसे बड़ी नेकी किस चीज को करार देता है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। जी ये तीन चीजें बयान फरमाई है ना, तीन चीजें बयान फरमाई। युकज़्ज़िबु बिद्दीन, दीन को झुठलाता है, हाँ यदुल यतीम, यतीम को दुत्कारता है, ठीक है, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और किसी भूखे को खाना नहीं खिलाता, ठीक है। ये तीन चीजें बयान करने के बाद फिर क्या कहा, फवाइलुन लिल मुसल्लीन, अगर ऐसा शख्स माथा भी रगड़ता हो नमाजों में, हम उसको वैल में डालेंगे। वैल जहन्नम का निचला तबका है। आप समझे मेरी जान? हम छीनेंगे लेकिन खिलाएंगे नहीं। छीनते हैं ना, अल्लाह करे फारूक साहब के बेटे ये छीनने वाले उनके बाद न बने, ये अल्लाह करे उसी तरह देने वाले बने, भाइयों का ख्याल करने वाले बने, बेटों का ख्याल करने वाले बने। और फरमाया फवाइलुन, अगर नमाजी भी हो तो हम उसको रगड़ देते हैं। फवाइलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन युराऊन व यमनऊन अल माऊन। जी तवज्जो, हाँ सुभान अल्लाह मेरे दोस्त, आमाल वो हैं जो रसूलुल्लाह ने बताए और उनको दिल के इखलास के साथ किया जाए। वो बहुत थोड़े हों, आमाल क्वालिटी चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं चाहते। आप तस्बीह लेकर फेरते रहें, फेरते रहें, फेरते रहें,
एक शख्स की माँ बीमार है, वो मस्जिद में चला जाए, उठ करके वहां जाके मैं 4 नफल या फर्ज पढ़ाऊं या 6 आ जाऊं, नहीं मेरी जान, नमाज मुअख्खर हो सकती है, मगर तेरी माँ की रूह अगर निकल गई और उसकी दुआ तुझे नसीब ना हुई तो ये फिर नहीं मिल सकती। बाप अगर तुझे न मिल सका तो तू बाप नहीं ला सकता कयामत के दिन तक, मगर बाप अगर तेरा चला गया और तू बेशक नमाज में मसरूफ रहा, वो पाकीज़गी होती थी, उसके बदन को चाहिए थी, उसके सर पे 4 हाथ था, वो कोई दलासा रखे, कोई शफकत का हाथ रखे, कोई प्यार का हाथ रखे, जैसे वो बचपन में तुझ पे रखा करता था। बूढ़ा मिसल उस बच्चे के हो जाता है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क। हम जब किसी को उम्र बड़ी देते हैं तो उसकी तखलीक में कमी करते हैं, आंखें कमजोर कर देते हैं, दांत वीरान कर देते हैं, हड्डियां कमजोर कर देते हैं। यारो ये जरा गौर क्यों नहीं करते? इन चीजों पे गौर करोगे तो इब्लीसियत दिमाग से निकल जाएगी, शैतानत दिमाग से निकल जाएगी, हिर्स दिमाग से निकल जाएगी। तमाम वो चीजें जो लड़ती है, लड़ाती है आपस में, वो निकल जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर, मैंने जो आयत पढ़ी थी आपके सामने, कि जमीन इस कायनात पे फौकियत हासिल होती है किस चीज को? फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व बिल वालिदैन ihsana। देखो कौन दोस्त की मगर चला जाता है 4 मोहल्ले पार, और बाप को जरूरत महसूस होती है और वो पास नहीं आता। जी अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरी इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी सर से पांव तक मेरे हो जाओ और फिर मेरे रसूल के हो जाओ, और फिर वबिल वालिदैने एहसाना। तुम अगर वैसे मोहसिन नहीं बन सके ना इबादत के जरिए बन सके, ना रियाजात के जरिए बन सके, ना मुजाहदात के जरिए बन सके, ना किसी और रोजे रखने के जरिए बन सके, तो तुम्हारे पास एक शॉर्टकट है मोहसिन बनने का। वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ मोहसिन बन जाओ तो तुम मोहसिनीन में से हो जाओ। लोगों, हम ओदू में बटे रहते हैं, हम मनसबू में बड़े रहते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। दिमाग से सोचना हमें फिरौनियत में बनाता है। तेरे कुछ काम नहीं आएगी तेरी सैकड़ों इंडस्ट्रियां, तेरी फैक्ट्रियां, चूंकि वो बच्चे जूं ही तेरी सांस निकलने का इंतजार करेंगे। बाज़ औक़ात मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है कि बच्चे अमेरिका से आए या बाहर से किसी जगह से आए, वो घर पहुंचे तो पहले वो फाइलें तलाश करने लगे जो मरा हुआ बाप छोड़ गया था, ताकि उसके मुर्दा के अंगूठे लगा लिए जाए। उस पीछे वाले का ये हाल होता है। आप समझते हैं क्या ये हालत इंसानी हालत होती है? उसको रिज़्क़ किसने दिया? वो जायदादें जो तेरे लिए छोड़ के गया वो कहां से उसको मिली? जन्नत से कोई तोहफा मिला? एक एक करके उसने रिज़्क़े हलाल कमाया। और तेरा ईमान क्यों कमजोर हो गया? जब तेरा भूखा बाप इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया तो तू उससे आगे क्यों बढ़ रहा है? तू अपने बाप की दी हुई नियामत जो तेरे पास छोड़ी है उस तरफ जाना जरूरी नहीं, पहले बाप को देखना जरूरी। आप समझ गए? दुनिया, लोगों, दुनिया बड़ी धनी है,
दुनिया बड़ी रजील है, दुनिया बड़ी कमीनी है। अक्सर धुले हुए लिबासों के अंदर भेड़िए रहते हैं, साफ सुथरे लिबासों में भेड़िए रहते हैं। अक्सर महलों में चींटियां रहती हैं जो हरीस होती हैं। चूहे रहते हैं अक्सर महलों में जो दूसरे की जेबों को काटते हैं, दूसरे की जिंदगी को काटते हैं। क्या हमें चूहे की खसलत अपनानी चाहिए? चींटी की खसलत अपनानी चाहिए? खिंजीर रहते हैं जिनके अंदर किसी माँ बाप बहन बेटे का दर्द और तमीज हलाल और हराम की नहीं होती। मरने के बाद तुझे उसी शक्ल में उठाया जाएगा, ले जाया जाएगा जो शक्ल तेरे ऊपर गालिब थी। तो अगर कुत्ते की तरह किसी को काटता है तो इसीलिए इन सूरतों को देखकर हिंदू दानशनासों ने, चूंकि ईमान नहीं रखते थे, तो उन्होंने अवागून का अकीदा बना लिया कि इंसान मरने के बाद पता नहीं किस जून में जाए। क्योंकि उसने निकलते हुए कुत्ते को देखा था इंसान से, उसने सुअर को इंसान से निकलते हुए देखा। इसलिए कि जो खसलत गालिब होगी वही सूरत तेरी होगी। आप समझ गए? और अगर तेरे ऊपर खसलत सिखावत की गालिब होगी, खसलत मोहब्बत की गालिब होगी, खसलत ईसार की गालिब होगी, खसलत कुर्बानी की गालिब होगी, खसलत माफ कर देने की गालिब होगी, खर्च सखावत और ईसार करने की गालिब होगी, तो तेरे इर्दा गिर्द तेरे अमाल मलाइका बन के घूमेंगे। और अगर तेरे अंदर खसलतें दूसरी होंगी तो तेरे इर्दा गिर्द ये जानवर घूमेंगे मरने के बाद। क्योंकि जिस खसलत पे तू मरा है वही खसलत अख्तियार करेगा। क्योंकि बॉडी तेरी तो इधर दफन कर दी गई थी। अगर तू नमाजी है, सखी है, परहेजगार है, खुदा शनास है, मोहब्बत वाला है, प्यार वाला है, ईसार वाला है, कुर्बानी वाला है, माफ कर देने वाला है और हदीस नहीं, तो तेरे अमाल हुसैन मलाइका की सूरत में तेरे बढ़कर तेरा तवाफ करेंगे और तुझे रिसीव करेंगे। तू वहां पे भी एक खूबसूरत मजलिस में होगा। जो साथ लेके जाएगा वही वहां तेरे साथ होगा। समझ लीजिए। और ये उस वक्त तक होगा जब तक आराफी कायनात में तू रहेगा, जब तक तू इस अगली कब्र वाली मंजिल में रहेगा। फिर वहीं पे तुझ पे ये शनावर कर दिया जाएगा कि अगली मंजिल तेरी कहां है। उसको खिड़की से दिखा दिया जाएगा कि तू अगली मंजिल वो है तेरी जन्नत। जब वो जन्नत उसको दिखा दी जाएगी तो वो महसूस करेगा कि जिस जगह पे मैं हूं ये जन्नत के बागात में से ही एक बाग है। और जब ये बदअमालियां साथ ले जाएगा, किसी को काटा, किसी को पीटा, किसी को मारा, किसी की इज्जत लूटी, किसी की जेब काटी, ये सब बदखसाइल बुरी हसलत से तेरे अंदर पेश आएंगे। मरने के बाद फरमाया कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होगी। और वो जहन्नम गड़ा उसके आगे से खिड़की को खोल दिया जाएगा। होगा तो वो अभी आराफी कैफियत में मौजूद होगा, नींद की कैफियत में मौजूद होगा, मगर इतना हैबतनाक उसकी कैफियत होगी कि कोई सांप इधर से काट रहा होगा। लंबा ख्वाब कोई अच्छा देखे या अच्छा ख्वाब कोई लंबा देखे, यही ताबीर है तेरी कब्र की। आप समझ गए मेरी जान? अच्छा ख्वाब तुम्हारा, खूबसूरत ख्वाब तुम्हारा, बागात वाला, सूरह रहमान पढ़ें, ये तुम्हारा अच्छा ख्वाब है। सूरह रहमान में तुम्हारा सारा अच्छा ख्वाब और जन्नत का नक्शा खींच के रख दिया परवरदिगार ने। अगर ये बस गया जन्नत में तो जन्नत में तेरी खिड़की खुल जाएगी और तू अभी जन्नत में होगा नहीं,
वो तो हिसाब किताब के बाद जाएगा, मगर महसूस ये कर रहा होगा कि मैं जन्नत में हूं। आप समझ गए? लोगों समझो, हकीकत को समझो, फरेबकारियां ना करो, मक्कारियां ना करो, दगाबाजियां ना करो। खुदा की कसम, ये थोड़ा सा टाइम आपको अचीवमेंट के लिए मिला हुआ है, थोड़ा सा बैनहुमा बरज़ख, ये तुम्हारी बरज़ख है, जिस बरज़ख से तुम अगली बरज़ख में मुंतकिल हो जाओगे। मगर इस बरज़ख में तुम्हारे पास अभी वक्त है, अगली बरज़ख में वक्त खत्म हो जाएगा। वहां लौट के कहे जाओगे कि मुझे पीछे लौटा मौला, मैं जो छोड़ के आया हूं अब मैं उसको खत्म कर दूं, अब आप जाके आमाल करूं, सालिहियत अख्तियार करूं। रब फरमाएगा नहीं, वो लम्हा तो एक आंख झपकने वाला था जिसमें से तू हो गया है यौमन औ बाद यौम, आधा दिन। ये इतना छोटा दिन है कि जाते ही कब्र में तुमसे सवाल होगा, लेकिन इतने आसाब शिकन मंजिल से तू गुजर चुका होगा कि जाते ही फौरन सवाब। हालांकि अभी सुन रहा है तू, मगर मलाइका का जवाब देने की इस्तिताअत छीन जाएगी। जरूरी है कि अपने बुरी हरकतों को छोड़ो, नेकी कर सको या नहीं कर सकते तो न करो। अल्लाह नेकी की उसको जरूरत नहीं है, वो समद है, बेनियाज है। तू माथे पे मेहराब डाल या ना डाल, लेकिन मुंह से बोल तो अच्छा बोल तो तेरा बोल ही बताता है कि तेरे अंदर क्या है। तेरा बोल ही बताता है कि तेरे अंदर। दाना आदमी बोल से जान लेता है कि पर्सनैलिटी कैसी है, तो दूसरा बोल बोलने की दाना आदमी फिर कोशिश नहीं करता, वहीं से कहता है कालू सलामा। ठीक है भाईजान, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, ताकि मेरी जान इससे छूटे और ये मुझसे छूटे। लोगों, खुदा की कसम, बड़ी दुनिया और बड़ा वक्त जाय हो चुका है हमारा, बहुत जाय हो चुका है। फरमा वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। वैल है उधर, वैल किसके लिए थी? उधर फरमाया कुरान पाक की पहली आयत जो पढ़ी मैंने, अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा दीन को जुटलाने वाले कैसे हैं? कौन जुटलाते हैं? अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिका अल्लज़ी यदुल यतीम, जो यतीम का माल खा जाते हैं, जो दूसरों का हक खा जाते हैं। और ये जहन्नम के अंगारे हैं जो तू खा रहा है। जी मेरी जान, ये जहन्नम के अंगारे हैं, जो भी खाता है वो जहन्नम के अंगारे खाता है। आप समझ गए? फतुकवा बेहा जिबाहुहुम, यही जहन्नम के अंगारे माशर के दिन तपा तपा के जिबाहुहुम, उनकी पेशानियों को इससे जैसा जला जाएगा, वाजल्लारुहुम, और उनकी पीठों को इससे जलाया जाएगा। और वहां पीछा और आगा जलाने से बेहतर नहीं है कि उनके हक ही ना मान। जालिम, जुल्म न करो। जुबान से अच्छा बोल नहीं सकते तो खामोश रहा करो। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलामती के 10 हिस्से अल्लाह ने बनाए हैं। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? सलामती के 10 हिस्से बनाए हैं अल्लाह ने, 9 हिस्से खामोशी में रखे हैं और 1 हिस्सा बोलने में है। कितने हिस्से? जो तजारतें तय करते हो तुम, बाहम आपस में सौदेबाजी करते हो, करोड़ों अरबों इधर के हजम, करोड़ों अरबों उधर के हजम, और क्या यही है मैदान हशर तुम्हारा? नहीं ना, नहीं है ये। झूठ पे मत बुनियाद रखो किसी तजारत की, झूठ पे मत बुनियाद रखो किसी इबादत की। ये झूठी इबादतें, इमारतें तबाह होने वाली है, बर्बाद होने वाली हैं। एक खुश्क रोटी इंसान के लिए जिंदगी को कायम रखने के लिए काफी है कि नहीं है इस जिंदगी की कोई कीमत? ये जिंदगी बेकीमत जिंदगी है।
फरमा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जिस जमाने में तू है उसी जमाने की मुझे कसम, जिस जमाने में तू है उसी जमाने की मुझे कसम है। नहीं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान घाटे में है, गलती पर है, घाटे का सौदा कर रहा है। इन्नल लजीना आमन, मगर जिसने अपने इस्लाम को तरक्की देकर ईमान के दर्जे तक पहुंचाया, इर्तिकाए रूह करके ईमान के दर्जे तक पहुंचा, फिर ईमान वाली खसलतें उसमें पैदा हो गई। वह आमिल सालिहात, ईमान वाली खसलतें, ईमान वालों वाली आदतें, ईमान वालों वाली आमाल उसके अंदर पैदा हो गए। वह तवासौ बिल हक, वो हमेशा फिर हक की नसीहत करते हैं दूसरों को, ये ना कर। वह तवासौ बिसब्र, वो किसी का छीन लिया है जालिम है, उसको फिर कहता है सब्र कर, 4 दिन की बस इसकी फूक है, उतरने वाली है। यहां एक लिया है, आगे वो हजारों देगा। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों से जान और माल खरीदी है। क्या तू देता है उसके रास्ते में? वो तो खरीदता है। उसने इस बाजार में, ये बाजार दुनिया में उसने बाजार रखा है, वो खरीद रहा है तुझसे। और तू वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमाज़तिन लिल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। तू जमा भी कर रहा है और गिन गिन के भी रख रहा है कि कहीं इसमें कमी न पैदा हो जाए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमानू। जो दर्जा ईमान को पहुंच गया, कफियत ईमान को पहुंच गया, लज्जत ईमान को पहुंच गया, वामिलुस सालिहात, और फिर उसकी खसलत बदल गई। आमिलुस सालिहात का सादा सा तर्जमा नहीं कि तुमने नेक अमल किए। आमिलुस सालिहात का माना यह है कि तेरा रुख उस तरह फिरा जिस तरह फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। रसूल को हुक्म दिया इस किबले से मुंह उधर मोड़। तौबा करना चाहता है ना अगर, तो यकदम मशरक से उधर मोड़। ये मुखन्निसाना तस्बीह तेरी तकदीर नहीं बदलेगी। मर्दों की तरह बदल। किसकी तरह बदल? मर्द ही दुनिया में काम बदला करते हैं, मर्द ही दुनिया में तकदीरें बदला करते हैं, और मर्द ही जिंदा रखते रहते हैं, और मर्द ही दूसरों को जिंदगी बख्शते हैं। क्या मर्द बनना चाहते हो कि नहीं जी? मर्द बनना चाहते हो तो यही है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। अगर जालिम है कोई, किसी का माल खा गया, तू उससे छीन के इसको नहीं दे सकता। उसको ये तनकीन कर, व तवासौ बिल हक, उसे को हक तेरा ही है, बस तू थोड़ा सब्र कर। इसकी गुडड़ी से जरा हवा गुब्बारे से निकलने न दे, तुझे एक की जगह 1000 लौटाएगा तेरा मौला। बस इसके इस टके को जरा लेने दे, इसको थोड़ी सी खा लेने दे जी। यही होगा, कहीं पेट आगे करके साफ सुथरे कलफ वाले कपड़े पहनकर, कहीं कोट शोट पहनकर अच्छा खासा, और एक बड़ा आदमी बन के किसी होटल में जा बैठेगा जहां सारा ही हराम सूर खिलाएंगे अगले, मगर प्रेजेंट का तरीका इतना जबरदस्त होगा कि तू समझेगा कि मैं जन्नत की हूर हूं और गिलमा से खा रहा हूं। नहीं मेरी जान, बदलो अपने आप को। मेरे लिए ना बदलो, अल्लाह के लिए ना बदलो, नबी के लिए ना बदलो, अपने लिए बदलो। इकबाल ने कैसे कहा, अपने मन में डूबकर पा जा सुराग़े जिंदगी।
अपने मन में डूब कर, और तेरा अपना अंदर बताएगा तुझे कि तू क्या है। तन्हा अपने आप को वक्त देख कहीं खयाम, हारून, खबर, खुर्रम और सारे कजन, अपने आप को टाइम दो और फिर सोचो। बाहर से मत सोचो, बाहर से जनानियां सोचती हैं, मर्द अंदर से सोचा करता है। क्योंकि जनानियों के पास नॉलेज नहीं होता, कहीं से झूठ, कहीं से गीबत, कहीं से चुगली, कहीं से चोरी, कहीं से फला। और वो नॉलेज अगर मर्द में हो तो उसको मर जाना चाहिए यार। जी, मर्दों की जिंदगी मर्दों की है। वतवासो बिल हक के वतवासो बिस्सब्र। मैं आप सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं और इन चारों बच्चों का भी, क्योंकि ये भी बहुत प्यारे बच्चे हैं। मेरे साथ कोई ठहर नहीं सकता, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। आपने समझा? मैं जो कह रहा हूं वही हूं, मेरे पास नहीं कोई ठहर सकता, ना बैठ सकता है। ये हैं जो बहुत लंबे अरसे से, खास करके खुर्रम भी थे, खाविर भी थे, लंबे अरसे से हटते हैं। चूंकि मैं हर एक चीज यही बताता हूं हर एक को जो पास बैठे, मर्जी है बैठे, मर्जी है ना बैठे। क्योंकि बिठाने में मेरे लिए कोई मुरीदों का एक अंबार, एक जोड़ मैंने इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि मैं किसी तरह का आदमी ही नहीं हूं। दुनिया का एक टका मुझे नहीं चाहिए है, समझ ले आप। ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अपने मन में थोड़ी देर डूबा करो और सोचा करो कि मैंने 15 साल बालिग होने के बाद मैंने क्या किया। फिर उसमें कुछ देखो तो दौड़ के मस्जिद में ना जाओ कि जाएं मौलाना की मुट्ठी चापी करें, दौड़ के गद्दी पे ना जाओ कि जाएं जाके दौड़ के मां है तो उसके पास जाओ। अगर बाप गया तो कोई बात नहीं, हुजूर अल्लाह ने फरमाया दोनों में से किसी एक को पाए अगर मोमिन और अपनी जन्नत अपने ऊपर वाजिब ना कर सके, उस पे है। आप समझे? अगर आपने अपने माँ बाप को, बूढ़े लोगों, आपने बेरा रवि में और इसमें तंग किया है तो बच्चों की शिकायत नहीं कर सकते आप किसी के साथ, क्योंकि ये मकाफाते अमल है। इसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे। बुढ़ापे में बच्चों से शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ 5 साल से शुरू होती है, 2 साल से शुरू होती है, 5 साल पे उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, वो वाली जो आगे दुनिया में मैप बन जाती है। साइंस भी यही कहती है। इसलिए फरमाया 7 साल तक उसके अंदर को बदल सकते हो, बाद में वही करेगा वो जो तुमने किया है। लिहाजा बच्चों के ऊपर रोब दाब डालना, और बच्चे तो इनके लिए मैंने ये किया, इन्हें वो किया, और किया तो सारा चारा तो तू डंगरों को भी देता था। क्या डंगरों को तूने तहजीब सिखाई? चारा तो तू इंसानों को दिया करता था। क्या इंसानों को तूने पैगंबर की तालीम सिखाई? फिर शिकायत करता कि मैंने इनके लिए दिन को ये किया, रात को ये किया, सुबह ये किया, शाम को ये किया, और तूने जानवर घर बांध के उनको चारा दिया है सिर्फ। ना तू खुद इंसान था, ना उनको इंसान बना सका। लिहाजा आगाह रहो, थोड़ी जिंदगी है। इस जिंदगी को इन मजहबों में, मसलकों में मत बांटो। कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं। मुसलमान हो तुम, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा हुआ है। जो इन फिरकियों में पड़ता है वो इंसान का बच्चा ही नहीं है, वो आदमी का बच्चा है जो रॉ मटेरियल है। अभी अल्लाह के हो जाओ, उसके रसूल के हो जाओ, और साफ सुथरे अहलुल जन्नत बुलहुन। हुजूर ने फरमाया जन्नत में भोले भाले लोग लाएंगे, चालाक,
दूसरी की जेबें काटने वाले और नेफे काटने वाले नहीं। बोले लोग जन्नत में जाएंगे, और बोले वो हैं जिनको काट के भी कोई ले जाए तो कोई फिक्र नहीं। अल्लाह मेरा हमारे हाजी फारूक साहब, अल्लाह पाक उनको बहुत बड़े मकाम पे अल्लाह ने पहुंचाया है। पहला शख्स है जिसको मैंने जनाजा भी पढ़ा है और जिसके कब्र पे भी मैं गया हूं। ये मेरा जिंदगी का पहला शख्स है। एक मैं बाप की कब्र पे गया था, और दूसरा ये पहला शख्स है जिनके पास मैं वहां दफनाने तक मौजूद रहा। और मैंने उनको देखते ही इनको कहा था, मैंने कहा वो बंदा नहीं है जो हॉस्पिटल में था, ये दूसरा बंदा है जी। चूंकि उस बंदे के साथ जिस्म में अभी वो सब चीजें तकलीफें बाकी थी, अब यहां वो पूरे का पूरा सरापा नूर था। मैं खुद भी पुकार उठा, सुभान अल्लाह, परवरदिगार कल रात जिसको मैं देख के आया था वो तो ये नहीं है। सुभान अल्लाह। मैंने एक बहुत बड़े बाईमान इंसान के चेहरे को देखा। अल्लाह उनके बच्चों को, बेटियों को भी इसी तरह का बनाए, साफ सुथरा बनाए, बेदरेग बेझिझक बनाए, मर्द कामिल बनाए, मोमिन बनाए, और इन सारी खैरात और सदकात और इन सब चीजों को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। खत्म शाह साहब पर सुना है ये जो जी जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मोहतरम हाजी फारूक साहब के साहबजादे ये फरमा रहे हैं कि हमारे सब दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, तो हमारे अब्बू से कोई किसी किस्म की अगर खफगी हुई हो, नाराज़गी हुई हो या दिल आज़ारी हुई हो कोई भी, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी और उनके दोस्तों से भी ये गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के लिए उनको आप माफ़ फरमा देना। क्या ऐसा है? ऐसा ही है ना? आप सब अहबाब उनको माफ़ करते हैं, जो गलती कोताही सफलत इंसान है, बोल भी जाता है कहीं पे, तो आप उनको माफ़ फरमा देंगे कोई भी हो। तो दुआ फरमाएं, हम सब अपने लिए भी बख्शिश मांगते हैं अपने रब से और उनके लिए भी बख्शिश मांगते हैं, और अपने माँ बाप जो चले गए हैं उनके लिए भी, और अपने आइज़ा जो चले गए हैं। शायद हो सकता है कि हमारी इतने लोगों की दुआ, शायद नहीं यकीनन जहाँ 40 लोग मौजूद होते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति वल आल अदद खल्क़िका या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ रब्बे करीम, तेरी तौफीक से हम यहाँ पे आए, तेरी तौफीक से हमने ये गुफ्तगू की, तेरी तौफीक से उनके बच्चों ने, हाजी फारूक साहब के बच्चों ने ये एहतमाम किया परवरदिगार, और तेरे दिए हुए रिज़्क में से ये एहतमाम हुआ। ऐ मौला करीम, इस तमाम मजलिस को, इन सब लोगों के चल के आने को, और जो कुछ हमने पढ़ा है और जो ताम का एहतमाम किया गया है, इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ मेरे करीम, हमसे बहुत सारी खताएं ज़िंदगी में हुई है, मालूम नहीं कि कब से तेरे हुक्म हमारे ऊपर वाजिब थे, लाजिम थे, मगर शायद हमें कोई बताने वाला बता न सका, या हम किसी से सुनने वाले से सुन न सके, या किसी जानने वाले से जान न सके, या किसी इल्म वाले से पूछ न सके। तो ऐ परवरदिगार, हमारी जाने में, जानने में, अनजाने में, आमदन सहवन जो गलतियां हुई है, अपनी रहमत के तसद्दुक से और अपने रहमत लिल आलमीन के तसद्दुक से और अपने सालिहीन के सदक़े से हमारी खताएं भी माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की खताएं भी माफ़ फरमा, हमारे बहन भाइयों की खताएं भी माफ़ फरमा, हमारे नाने हाल दादे हाल में जो लोग गुजर गए हैं, हर शख्स अपने याद करे, उन तक उनको सवाब को पहुँचाए, और अल्लाह ये सवाब उन सब तक पहुँचाना, और ये सवाब हमारे आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पहुँचाना, आपके वसीले से पहुँचाना, सालिहीन के सदक़े से, अम्बिया के सदक़े से, जिनको तू पसंद करता है, जिनसे तू मोहब्बत करता है, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, उनके सदक़े से हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा। मौला करीम, हाजी मोहम्मद फारूक साहब के सारे सगीरे कबीरे, अगले पिछले, छोटे बड़े गुनाह, गलतियां कोताहियां माफ़ फरमा मेरे रब, तू माफ़ फरमाने वाला है। बस तेरे सामने इनकिसार ज़रूरी है, आजी ज़रूरी है। हम आजिज़ हैं, हम तेरी बारगाह में हाथ उठा रहे हैं, हम मिस्कीन मौला, हम हाथ उठा रहे हैं। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनके साथ कब्रिस्तान में जितने भी लोग हैं उन सब की बख्शिश फरमा, और इस मोहल्ले के जितने भी लोग तेरी बारगाह में उस जगह पे पहुंचे हैं, अल्लाह उन सब की कब्रों को कुशादा फरमा दे,
उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह जो हम जिंदा यहाँ पे बज़ाहिर जिंदा हैं मगर हमारे दिल कमजोर और मुर्दा है, अल्लाह हमारे दिलों को जिंदा फरमा दे, हमारे दिलों को ताकत बख्श दे। अल्लाह हमें अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। दुनिया के शर से भी और आखिरत के शर से भी हमें महफूज फरमा। या अल्लाह इनके घर को, इनके बच्चों को, हाजी मोहम्मद फारूक साहब के ये चारों बच्चे परवरदिगार ये एक इस मुक्के की मानिंद हो जाएं। परवरदिगार ये जुदा जुदा ना हो, ना घरों में जुदा हो, ना दुनिया में हो, ना आखिरत में जुदा हो। सब कबीले को यकजा रखना, इनमें से हर एक को इशार करने वाला बना, कुर्बानी करने वाला बना, इनमें से किसी को बखील ना बनाना, इनमें से सबको अता करने वाला बना। और जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरे यंग नौजवान बच्चे और जो बड़े हैं उनके बच्चों को भी, नौजवानों को इंसानी खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमा। परवरदिगार आपने हबीब के सदका से जो कोताहियां हमसे हुई हैं उन सब कोताहियों को माफ फरमा देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक या